हेलो गाइस, टुडे हम करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से फटाफट कंप्लीट करते हैं। कैसे देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो सिंपल सी बात है, आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा कि, लेकिन ये डेफिनेशन को याद करना ज़रूरी है आपके लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट को आपको ऐसे तरीके से करना है कि यार आपका एम होना चाहिए कि मेरे को अपने गोल को क्लेम करना, अपने गोल को अचीव करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 टर्म्स का होता है: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब सबसे पहले बताऊं तो प्रोसेस क्या है यार। प्रोसेस जो है, प्रोसेस कर रहे हो आप चीज़ का, आपको बचपन से सीखते आ रहे हो। प्रोसेस रेफर है कोई सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट एक हमारा प्रोसेस है because it performs series of function to get the things done। series of functions को perform करता है। और वो functions क्या है, वो पहला function आप सीखने वाले हैं, इसके बाद सीखेंगे आप। पहला है planning, organizing, staffing है, directing है, controlling है। पहले पेज पे जाके देख लीजिए, यही आपको चैप्टर बाद में भी करने हैं। तो ये वाले फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस और प्रोसेस सेम ही है यार। उसके बाद सेकंड आता है इफेक्टिवनेस। हम इफेक्टिवनेस को सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है, एक काम को ऐसे कर रहे हो कि आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हो पूरे के पूरे टाइम पे, नो मैटर क्या कॉस्ट है आपकी। आपकी कॉस्ट ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी, लेकिन आप टाइम पे पूरा कर रहे हो। ये अच्छी बात है, इसलिए इफेक्टिव है। बट अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको कैसे करूँ, याद कैसे कर सकता हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, अब इसको याद कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद करने के लिए यहाँ पर आपको बीच में टी दिख रहा होगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बीच में टी दिख रहा हो, तो इसको आप रिलेट करिए टाइम से। सो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, कंप्लीट कर रहे हो आप बिल्कुल टास्क को अपने पूरे के पूरे टाइम पे, नो मैटर आपकी कोई कॉस्ट ज़्यादा भी लग सकती है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो सिंपल। तो अब मैंने आपको वही बताया कि ये कंसर्न क्या करता है, ये है। अब मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ कि ये कंसर्न करता है विद डूइंग द राइट टास्क कर रहे हो, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीव कर रहे हो अपने गोल्स को। इन अदर वर्ड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये कंसर्न करता है एंड रिजल्ट से। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली पूरा का पूरा मतलब है फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। तो जो मैंने आपको बात बताई वही पूरा का पूरा मतलब है, पूरे 3 लाइन में लिखा है भाई, जो मैंने आपको 1 लाइन में बता दिया। फिर आता थर्ड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या, अब ये यहाँ पे 5 लाइनें लिखी, आप बोलोगे ओ माय गॉड इतना सारा। भाई रटना नहीं है भाई, दिमाग लगाओ, अपने आप आएगा समझ में। फिर आता है अब एफिशिएंसी क्या है, कि आप काम को ऐसे कर रहे हो, टास्क को ऐसे कंप्लीट कर रहे हो पूरी मिनिमम कॉस्ट पे, और मिनिमम कॉस्ट आपकी लग रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका बिल्कुल अच्छे से हो रहा है, और बिल्कुल ही इफ़ेक्टिवली आपका हो रहा है आपका। लेकिन ये दिक्कत है कि आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपका कॉस्ट कम आ रही है। आपका इफेक्टिवनेस में क्या कहा था, कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है लेकिन टाइम पे हो जाता है। एफिशिएंसी क्या है, कॉस्ट कम आ रही है भाई, लेकिन टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। दैट्स वाई से यहाँ पर भी कहा गया है कि डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, और यहाँ पे कहा गया है डूइंग द राइट टास्क। अब इसीलिए मैं बोलूँ तो इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स सच एज मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स टू गेट मोर आउटपुट। मैनेजमेंट कंसर्न करता है विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इज कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जो मैंने पूरी बात आपको बताई कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका होता है, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर है। बहुत ही अच्छा, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा भाई, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए बोलता हूँ एक एक लाइन को पढ़ो भाई, अपने आप दिमाग में आएगी आपके बात। सो अब यहाँ पे लिखा है रिलेशन, अब इसको आपको खुद पढ़ना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो, अगर आपको, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ यार, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक
नहीं चलेगा भाई, दोनों के दोनों चाहिए मुझे, बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। सिंपल ये होना चाहिए बिल्कुल ठीक, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल, अगर आप टास्क को मान लो पूरे के पूरे टाइम पे कर रहे हो भाई, मान लो टास्क को आप पूरे के पूरे टाइम पे कर रहे हो अच्छे से, लेकिन आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई, मेरा इफेक्टिवनेस हो गया, लेकिन भाई क्या इतना क्या फ़ायदा हुआ। आप टाइम कम लगा लो लेकिन आप कॉस्ट कम लगा लो, लेकिन भाई टाइम इतना ज़्यादा निकल गया कि जो मेरी कंपनी मेरे को देने वाली थी काम, वो उसने किसी और को दे दिया। तो भाई अब तो दिक्कत होगी ना। तो दोनों जो है ना, एक तरीके से दोनों एक साथ चाहिए हमें। सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड्स टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वही मैं बोलूँ, एंड फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर एक भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों के दोनों चाहिए होते हैं। तो थैंक यू सो मच। बस लेकिन आप एक लास्ट बात बोल दो यार, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आपके कमेंट्स देखना। आपके कमेंट्स अब तो नहीं पता चलेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई समझ कुछ आ भी रहा है कि मैं ऐसे ही भके जा रहा हूँ, बस ऐसे कुछ ना कुछ